गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? मज़े में हैं? कोई बात नहीं। आज के लिए बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया हूँ आज के वीडियोस में, क्योंकि आज हम लोग डेटी बॉन्ड के बारे में, खास तरह के बॉन्ड होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। ये बॉन्ड इसलिए आया ताकि ऑक्टेट टूल टूटे ना, यानी ऑक्टेट टूल को बचाने के लिए एक नए बॉन्ड का केमिस्ट्री में जो कि है कॉन्सेप्ट दिया गया। डेटी बॉन्ड बड़ा ही यूनिक बॉन्ड होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेटी बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है। तो कह सकते हैं कि सर जल्दी से देख लेते हैं कि दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in which a single atom contributed a pair of electron, but in bonding the electrons are shared by both। एक चीज बहुत यूनिक पॉइंट में लिखा हूं इसकी डेफिनेशंस में कि एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कंट्रीब्यूशन में जब बॉन्ड बनती है तो उस समय एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखा जाता है, एटम को ध्यान में रखा जाता है। कोई एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है दो, लेकिन जब बॉन्डिंग होती है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को दिमाग में रखा जाता है। ये बड़ा ही यूनिक और हर एक बच्चे के माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये है क्या? तो जनरली इसको मॉडर्न केमिस्ट्री में, हालांकि अब तो इसका चेंज कर दिया गया है, मॉडर्न केमिस्ट्री में जो अभी इसका बॉन्ड हम लोग लिखते हैं वो थोड़ा इस तरह से दिया जाता है, लेकिन ओल्ड केमिस्ट्री में डेटी बॉन्ड को एरो से शो किया जाता था और इसमें हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स को इसमें कैरी किया जाता है। यह सिंबल है डेटी बॉन्ड का, इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब बात आता है कि इसमें दो तरह के होते हैं, जो देने वाले होते हैं, जो डोनर होते हैं वो जनरली लुईस बेस होते हैं। इसमें जो देता है द एटम who donate a pair of electron, ब्रैकेट में उसे क्या कहते हैं, डोनर कहा जाता है, और डोनर होता है और इसी को लुईस बेस हम लोग कहते हैं, लुईस बेस। आगे हम लोग आगे की वीडियोस में इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, और जो एक्सेप्टर होता है द एटम who contribute with डेटी बॉन्ड, यानी जो कंट्रीब्यूट करता है इसके साथ जो होता है वो लुईस एसिड होते हैं, उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में एक्सेप्टर इसको बोलते हैं, एक्सेप्टर, राइट। और ये जनरली लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड। आज ये भी चीज मैं अगले बस ठीक इसके बाद का वीडियो जो आएगा उसमें पर्सनली लुईस बेस और लुईस एसिड पढ़ाएगा, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, तो प्लीज अगर रुकोगे तो कुछ सीख के जाओगे, कॉपी कलम निकालो और सीखो, सीखने के लिए बहुत चीज दिया हुआ। तो ये तो दो चीज हो गया ना, एक तो डोनर हो गया और एक एक्सेप्टर हो गया। तो एग्जाम्पल देके हम समझा देते हैं इसको। सबसे पहले आप समझिए कि किस तरह से, अगर मान लिया जाए कि एक ऐसा एटम है, ध्यान रहे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही बनाएगा जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। बिना कोई ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगर इसका कंप्लीट है, या तो ये लुईस बेस है तो ये दे सकता है अगले को, और बी जो है मान लीजिए इसके पास या तो पी ऑर्बिटल खाली है, नहीं तो इस पर चार्ज है पॉजिटिव, तो इसको ही दे सकता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं जल्दी से। ओके, लेट्स इरेज ऑल द डाटा। तो अब बात आती है
ये तो हुई आपको कि लुईस बेस क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, इसके खास वीडियोज आपको आ जाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर कहीं से भी देख रहे हो तो प्लीज़ बताना, ताकि मुझे आइडियाज़ मिलते रहे। एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ पर ऐसा कुछ होता है, कहाँ पर आपको दिखते हैं डेटी बॉन्ड्स, इस तरह का चीज़। तो आइए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक जो है लुईस एसिड है। कैसे, देखिएगा, क्योंकि बोरॉन जब बॉन्ड बनाता है तो आपको याद होगा कि बोरॉन के जो होते हैं आपको 5 होते हैं। बोरॉन के कितने होते हैं, 5 होते हैं। के सेल में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, और के एल सेल में कितने जाएंगे, आपको 3 जाएंगे, या तो 1s2 2s2 2p पर जो है 1 सेल। पी इसका भी खाली है, पी अभी ही बता देता हूँ, इसका px में एक ही है, py और pz बिल्कुल खाली है, तो इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ फ्लोरीन बाबू है, तो फ्लोरीन को मैं यहाँ रख सकता हूँ। ये रहे आपके वो एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये रही आपकी फर्स्ट वाला जो आप कर सकते हैं। आप यहाँ से पूरा भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। डांस कर देता हूँ, नीचे बना देता हूँ BF3, तो बॉयफ्रेंड 3 हो गया, ओ नो, है ना। तो अभी भी देखिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 4 6, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अमोनिया को आना पड़ेगा, राइट। आइए तो हम अमोनिया को देखते हैं। अमोनिया जो है लुईस जो है आपका, कुछ कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये लुईस बेस है, क्यों, क्योंकि इसके पास आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो है बचा पड़ा हुआ है, और ये जो है आपको ये वाले बोरॉन को देगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसके सामने बोरॉन यहाँ रखा हुआ है, इसको अगर दे देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसमें 2 हो गया, ठीक है। अब क्या बनेगा इसके बाद, देखिए, इसके बाद बनेगा अमोनिया का, यहाँ से ऐसे हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से बोरॉन का जो है आपको दिखना चालू हो जाएगा, फ्लोरीन। यही है डेटी बॉन्ड। अब कंट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो वो जो मैंने बात बताया था वो देखिएगा, 2 4 6 8 दोनों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन गया तो है, एक दिया ना, देने वाला डोनर एक है, चूंकि 2 दिया है, लेकिन जब हम बॉन्ड गिनते हैं तो दोनों का गिनते हैं। देखिएगा 2 4 6 8, इसका भी और इसका भी। यही एक लोचा जो बच्चों को समझ में नहीं आता। जब हम बॉन्ड मेकिंग करते हैं तो सबको कंट्रीब्यूट करते हैं, सबको लेते हैं, लेकिन देने घड़ी सिर्फ कोई एक ही देता है। तो ये जो है एक्सेप्टर है, ये क्या है, डोनर है। और भी एग्जाम्पल है, अभी देखते हैं हम लोग इसका जल्दी से एग्जाम्पल। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, बस पेशेंस रखिएगा, बट अच्छा आपको लगेगा। तो ये कुछ और भी है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में भी हम देख सकते हैं, H2SO4 में देखिएगा सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर होगा, आप जानते हैं। तो सल्फर को बीच में रखिए, ठीक है, यहाँ एक रखिए, 2 यहाँ रखिए, 2 यहाँ रखिए, और या तो एक यहाँ रख के 2 रख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। इस तरह से ऑक्सीजन को चारों ओर आपको सेट करना पड़ेगा, इस तरह से। ऑक्सीजन के 1 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 2 2 4, और यहाँ से 1 कर दीजिए। ध्यान रहे जिस तरह से बॉन्डिंग बनाइएगा वो आप माइंड में रखिएगा, उस अनुसार से आपका बॉन्ड बनेगा। तो ये रहा, बाकी 2 हाइड्रोजन हैं तो अब बाद में देखेंगे। तो सल्फर का 2 2 4 2 6 अभी भी है। सल्फर का आपको पास 6 जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है सल्फर का। अगर सल्फर क्या करता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ अगर शेयर कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, तो सल्फर के पास 2 2 4 2 6 पहले से था और 2 8 हो गया। अब सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जब सल्फर अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो जाहिर सी बात है आगे की ओर कहानी ये बॉन्ड बना सकता है, ऐसा पॉसिबल है। कैसे, वो देखिएगा। मैंने कहा था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए वो आगे चल के बॉन्ड बना सकता है। देखिए आपने डेटी बॉन्ड यहाँ बना लिया। अब रह गया ये दोनों ऑक्सीजन का, तो इसके लिए आप यहाँ पर 1 डाल दीजिए और यहाँ पर 1 डाल दीजिए, यहाँ पर। ये रहा आपका, इस तरह से क्लियरिटी एकदम। तो कितना अच्छा बॉन्ड बना वो समझ सकते हैं आप। सल्फर सिंगल बॉन्ड यहाँ से इस तरह से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है यहाँ भी, सॉरी, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डेटी बॉन्ड ऑक्सीजन है, और सिंगल बॉन्ड जो है आपका हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। बाकी इसमें आप जो है 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दीजिए। तो ये रहा आपका डेटी बॉन्ड जो आपको दिखा।
ये तो ओल्ड वाले अगर देखिएगा बॉन्ड जो पहले बनाई जाती थी जिसमें ऑक्टेट टूट जाता था वो ऐसे था, यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ए और सिंगल बॉन्ड जो होगा ये होगा। ठीक है, यही है आपका डेटिव बॉन्ड की कहानी। डेटिव बॉन्ड के खास पॉइंट क्या है, इनके कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डेटिव बॉन्ड्स। ओके, तो मैं इसको हम इरेज करना चाहूँगा और लेट वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। थोड़ी सी अगर पढ़ लीजिएगा बढ़िया से तो आपका पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगा। और भी कंपाउंड हैं जो डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, तो सम कंपाउंड्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स देखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एकदम आसान है करना इसे। H2SO4 में आप देखें NH3, जनरली आप अमोनिया जो डेटिव बॉन्ड बना सकता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है NH4Cl तक देख सकते हैं आप, है ना। डेटिव बॉन्ड यहाँ या तो आयनिक बॉन्ड या तो डेटिव बॉन्ड दोनों दिखता है। NH4 ही प्लस रहने दीजिए, यहाँ तक बड़ी बढ़िया आपको दिखेगा। SO3 2 माइनस दिखेगा, H3PO4 हो गया, बोरिक एसिड में दिखेगा, और HNO3 हो गया। इतना सारा जो कंपाउंड ETC में मैं मार देता हूँ, बहुत सारे जहाँ आपको डेटिव बॉन्ड Al2HCl6 आपको यहाँ भी आपको नजर आ जाएगा आराम से डेटिव बॉन्ड। तो ये रही डेटिव बॉन्ड का प्रॉपर्टीज ऑफ, आगे का कहानी हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ डेटिव कंपाउंड। कर सकते हैं डेटिव कंपाउंड, डेटिव बॉन्ड कंपाउंड क्या होता है, इस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ऑफ किसका, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का लॉजिकली सीखिए। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो होता है आपको कोवैलेंट कंपाउंड से, कोवैलेंट कंपाउंड के, जैसे जो भी कोवैलेंट कंपाउंड है, जैसे CO2 ले लेते हैं, ठीक, इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है आपको। जनरली हम एग्जांपल में लें तो जो बना रहे हैं, जैसे NH4 प्लस का हम ले सकते हैं, इसका ज़्यादा होता है। और इससे कम होता है जैसे आयनिक कंपाउंड के, जैसे NaCl वगैरह ले सकते हैं, ये जो है। और इससे कम होते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के होते हैं, इससे कम होते हैं। तो आपने देखा कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इस तरह के कंपाउंड का, और उससे कम होता है इस तरह के कंपाउंड का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट के हैं, वो जो है आपको पानी में जो है बहुत कम घुलता है। पानी में ये स्प्रिंगली सोलुबल होता है, लेकिन जनरली अगर हम नॉन पोलर की बात करें, जैसे बेंजीन वगैरह की बात करें, तो बेंजीन में इनके कंपाउंड जो होते हैं बहुत जल्दी घुल जाते हैं। जैसे हम H2SO4 की अगर बात करें तो बेंजीन में बहुत जल्दी घुलेगा पानी की अपेक्षा, उसमें स्प्रिंगली है और एक में आपको रिडली है। इनके जो बॉन्ड होते हैं, जो जनरली बॉन्ड बनते हैं, इनके बॉन्ड के एंगल होता है, एक एक्सिस होता है डेटिव बॉन्ड का, कंपाउंड के एक्सिस होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर और प्रॉपर्टी अगर हम इसको डिफाइन करें तो लिख सकते हैं, और भी लिखिए, these compounds are bad conductor of electricity। इनके जो सॉल्यूशन होते हैं, इनके, हालांकि इनके इसमें अगर डेटिव बॉन्ड की करें तो थोड़ा ये हो जाएगा, बट H3PO4 के एग्जांपल लेते हैं, HNO3 का एग्जांपल लेते हैं, वो जो है अच्छी खासी जो है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते जो डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। तो बीच में जो गैप होता है, पैसेज होता है, उस पैसेज को इसके इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है, यानी बैड कंडक्टर होते हैं इनके कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के। अगला हमारा जो पॉइंट है, द बॉन्ड इज रिजिड होता है, रिजिड एंड डायमेंशनल होता है, डायमेंशनल जिसमें एक डायरेक्शन हो, डायमेंशनल होता है। तो इनके जो बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं और डायमेंशनल होते हैं। इसका एक डायमेंशन में, एक डायरेक्शन में इनका बॉन्ड होता है।
ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हुई हमारे इन कंपाउंडों के बारे में, इन बॉन्डों के बारे में। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इनमें से किसका जो है आपको डेटी बॉन्ड जो है पढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियोज़ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।